माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह में शामिल हुआ। इसके बाद मुनीर ने एक प्रोग्राम में शिरकत की और वहीं भारत पर न्यूक्लियर बम फोड़ने की धमकी दे दी। इस धमकी के बैकग्राउंड में सिंधु जल समझौता भी है, जिसे भारत ने सस्पेंड कर रखा, जिससे पाकिस्तान का गला सूख रहा है। मुनीर ने इसको लेकर भी अमेरिका में लंबा लंबा फेंकना शुरू कर दिया। असीम मुनीर ने कह दिया कि पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि भारत सिंधु नदी पर कब डैम बनाएगा, और जब भारत डैम बना लेगा तो फिर पाकिस्तान 10 मिसाइलें दागकर डैम को तबाह कर देगा। जब डैम बना लेगा भारत, तब ये फोड़ेंगे, उसके पहले नहीं फोड़ेंगे। और अभी जो भारत पानी छोड़ के रोक के इनका भूत बनाए बैठा है, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पब्लिक पूछ रही है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, भारत तो बुखार छुड़ा रहा है। तो क्या बोलें, हम वेट कर रहे हैं कि जब डैम बनेगा तब हम फोड़ेंगे। लेकिन फोड़ोगे काहे से? तुम्हारी मिसाइल इधर आएगी, वो हवा में फूट जाती है। मुनीर को एक्चुअली समझ में आ रहा है कि सिंधु जल समझौता अब दोबारा चालू तो होगा नहीं, इसलिए वो डैम बनने के बाद मिसाइल हमले की धमकी दे रहा है। कह रहा है कि न्यूक्लियर बम फोड़ देगा, जिसने पीएम मोदी का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि भारत अब किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और मौका मिलते पाकिस्तान को दोबारा फोड़ने में जरा हिचकेगा भी नहीं। 29 जुलाई को पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्या मैसेज दिया था, आज ये आपको सुनाता हूं। पाकिस्तान में पाठशाला बहुत लोग देखते हैं, उनको ये याद रहना चाहिए पीएम ने क्या कहा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। पाकिस्तान के साथ नया युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, यह बात असीम मुनीर को भी समझ आ चुकी है। इसलिए वो ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया और अमेरिका को अपना माई बाप मान चुका है। मतलब आप देखिए कि मुनीर दुनिया को परमाणु बम फोड़ने की धमकी दे रहा है और ट्रंप मुनीर को यह धमकी देने का मंच दे रहे हैं, जो खुद को नोबेल पीस प्राइज का प्रबल दावेदार मानते हैं। ट्रंप की मर्जी के बगैर मुनीर न्यूक्लियर धमकी दे दे, वो भी अमेरिका में खड़े होकर, अभी मुनीर की इतनी हैसियत नहीं हुई। तो ये आदमी किस मुंह से जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार मांग रहा है? भाई, तुम्हारे देश में खड़े होकर एक आदमी कह रहा है न्यूक्लियर बम फोड़ने की बात। दरअसल मोदी के सामने अपनी सारी ट्रिक्स फेल होने के बाद ट्रंप बौखलाए हुए, इसलिए भारत के खिलाफ अपना पाकिस्तानी कार्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन आज भारत ने पाकिस्तान और ट्रंप दोनों को सख्त जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान दिया और कहा कि परमाणु हथियार लहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। भारत को अपनी सुरक्षा करना आता है। दुनिया देख सकती है कि ऐसे बयान कितने गैर जिम्मेदाराना है। ये बातें उस देश पर भी शक पैदा करती हैं जहां परमाणु हथियारों का सुरक्षित होना तय नहीं है और सेना का आतंकियों से संबंध माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि किसी मित्र देश की धरती से की गई यह टिप्पणी खेदजनक है। और आप सोचिए, यही डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, इन्होंने ईरान पे बम फोड़ा था ये कहते हुए कि ईरान रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर बम होगा तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तुम्हारे खुद के देश में खड़ा होकर पाकिस्तान का जनरल कह रहा है कि हम खुद तो फटेंगे ही, आधी दुनिया ले डूबेंगे न्यूक्लियर बम के साथ। ये बहुत जिम्मेदारी का बयान दे रहा है वो। लेकिन ये लोग, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड है, ईरान के पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं कार्ड की तरह कि भाई मोदी को किसी तरह से, भारत को किसी तरीके से जो है वो थोड़ा परेशान कर। अरे जाओ, इससे परेशान होंगे। अभी 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए अमेरिका और ट्रंप को कैसा तगड़ा जवाब दिया था, आप खुद सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि मुनीर को पाकिस्तान में लोग पप्पू क्यों बुला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भारत का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल करना जरूरी है। मुनीर तक भी मोदी का यह मैसेज पहुंच चुका है और मुनीर के अंदर यह न्यूक्लियर बॉम्ब वाली जो वो धमकी दे रहा है, वो उसका डर है। पाकिस्तान के लोग अब आर्मी चीफ ने जो भद पिटवाई है देश की, उस पर उन्हें गालियां भी दे रहे हैं।
दरअसल मुनीर ने कहा कि भारत हाईवे पर आती हुई मर्सिडीज की तरह है, लेकिन पाकिस्तान बजरी से भरा डंप ट्रक है। मुनीर ने कह दिया कि अगर बजरी का ट्रक मर्सिडीज कार से टकराता है तो नुकसान किसका होगा। मुनीर ने जब यह कहा तो उसे लगा कि उसने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दे दिया, लेकिन इसी मर्सिडीज ने कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में कूड़े के ट्रक पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह धोया है, यह बात मुनीर भूल गया। दूसरी बात, पब्लिक कह रही है कि तुम कैसे आदमी हो यार, इंडिया को मर्सिडीज बता रहे हो चमचमाती हुई और अपने देश को कबाड़ का ट्रक बता रहे हो। तुम खुद मान रहे हो कि तुम्हारा देश कबाड़ का ट्रक है। और यह बात तो राहुल गांधी भी सुने कि मुनीर को भी भारत जो है वो मर्सिडीज कार दिखता है। राहुल गांधी खुश हो रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। सोचिए, मुनीर भी कह रहा है कि भारत जो है वो मर्सिडीज कार है और पाकिस्तान को कबाड़ का ट्रक बता रहा है। अब पाकिस्तान के लोगों ने ही सोशल मीडिया पर मुनीर की गीदड़ भभकी की जबरदस्त बैंड बजा दी। पाकिस्तान के लोग कूड़े के ट्रक की तस्वीर के साथ मर्सिडीज कार की तस्वीर को पोस्ट करके लिख रहे हैं कि पाकिस्तान एक डग्गा मार ट्रक है। अनजाने में ही सही, आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सच तो कबूल लिया। सोशल मीडिया पर एआई से बनाया वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान लिखा कचरे का ट्रक मर्सिडीज का पीछा कर रहा है, जिसपे इंडिया का झंडा लगा हुआ है। मतलब पाकिस्तान में मुनीर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कैसे मुनीर की जमकर क्लास लगा रहे हैं और मोदी की ताकत का लोहा मान रहे हैं। पहलगाम अटैक से पहले मुनीर ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया और अब अमेरिका में भी मुनीर ने भारत के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का नाम लेकर उकसावे वाला बयान दिया है। मुनीर ने कहा है कि उसने पहले भी सुरह फील के साथ अंबानी की तस्वीर ट्वीट करवाई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अगली बार क्या करेगा। सुरह फील कुरान में उस घटना को दर्शाता है जिसमें अल्लाह ने दुश्मन के हाथियों की फौज पर पक्षियों से पत्थर बरसवाए थे। मुनीर ने इसका जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान भारत के पूर्व से शुरुआत करेगा और फिर भारत के पश्चिम की तरफ बढ़कर हमले करेगा। यानी मुनीर भारत को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन यह सब करके असीम मुनीर अपनी और पाकिस्तान की कब्र खुद ही खोदने में जुटा हुआ है। मुनीर अमेरिका जाकर भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहा है और पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो ने अब एक बार फिर जंग का राग अलापना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कह दिया है कि सिंधु जल संधि बहाल नहीं हुई तो भारत के खिलाफ युद्ध होगा। मतलब उधर मुनीर कह रहा है कि जब बना लेंगे डैम तब हम फोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि भाई वहां पर जो है हम अभी ही अगर बहाल नहीं हुआ तो हम युद्ध कर देंगे। अब पाकिस्तान के लोगों को तय करना है कि पप्पू नंबर 1 बिलावल भुट्टो पे विश्वास करना है या पप्पू नंबर 2 मुनीर पे विश्वास करना है। पर ये लोग किस दुनिया में जी रहे हैं भाई। कह रहे हैं कि आप सोचेंगे। अरे सोचेंगे क्या भाई, भारत ने तो ऑलरेडी सिंधु जल समझौता स्थगित किया, अब आप सोचना क्या है। ये लोग फिल्मों में काम क्यों नहीं कर लेते हैं। जब डायलॉग बाजी ही करनी है इनके सेना प्रमुख से लेकर नेता तक को, फिल्म बनाएं, अपने यहां लोगों को दिखाएं। लेकिन वहां देखेगा कौन, पैसा है नहीं इनके पास, भारत में चलेगी नहीं। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको दिखाता हूं दिल्ली एनसीआर की सड़कों से गायब होंगे आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट का गजब आदेश, किसने हंगामा मचा दिया। हजारों मर गए, 37 लाख से ज्यादा को काटा। सड़क पर आवारा कुत्तों के खौफ का दी एंड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है क्या। अब इसका चैप्टर खोलता। आज सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर एक बहुत बड़ा आदेश दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हंगामा मचा हुआ है। इस हंगामे एक तरफ तो वो लोग हैं जो आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें गली मोहल्ले सोसाइटी में आते जाते आवारा कुत्तों से खौफ आता है कि कहीं कोई हमला ना कर दे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, जिन्हें आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई आवाज बर्दाश्त नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे एक पक्ष बहुत खुश है, डॉग लवर्स बहुत नाराज हैं। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से एक ऐसी लाइन खींच दी है जिससे हंगामा मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त करो, सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग बिना किसी डर के चल सकें, यह व्यवस्था करो। कोई हमारे आदेश के बीच आया तो उस पर भी एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। कुत्तों को हटाने के लिए फोर्स बनानी पड़े तो वो भी बनाओ। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कह दिया है कि सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हुए नहीं दिखने चाहिए दिल्ली एनसीआर में। आवारा कुत्तों का आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के लिए इतना सख्त आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर किसने बवाल खड़ा कर दिया है, सब आपको दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। कुछ लोग बहुत खुश हैं भाई कि अच्छा फैसला आया है, ऐसी तस्वीरें तो कम से कम रुकेंगी। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि कुत्ते भी इस देश के नागरिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुमोटो एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने आवारा कुत्तों पर यह आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक्शन लेने की जरूरत हो तो एक्शन लिया जाता है, बातें नहीं की जाती। अब बात करने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है। सड़कों पर बच्चे और बुजुर्ग आजादी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम सकें, इसलिए आवारा कुत्तों को हटाना होगा। सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने के लिए यह पहला और सबसे जरूरी कदम है और इस काम से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सड़क पर घूमते आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए पहले भी कई बार कोशिशें हुई, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिया कि बस अब बहुत हो गया, अब एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया उसके मुताबिक दिल्ली सरकार, एमसीएस, एनडीएमसी फौरन आवारा कुत्तों को हटाएगी। आवारा कुत्तों के लिए 8 हफ्तों में शेल्टर होम बनाओ। शेल्टर होम में कुत्तों की नसबंदी का इंतजाम करो। आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेसेस पर ना छोड़ा जाए। शेल्टर होम में कुत्तों की सीसीटीवी से निगरानी भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी कुत्ता बाहर ना जाए। कोर्ट ने कहा कि पहले 6 हफ्ते में 5000 कुत्तों को पकड़ो। यह काम कैसे करना है, यह अधिकारियों को देखना होगा। अगर कोई फोर्स बनाने की जरूरत हो तो उसको पहले ही बना लो। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दे दी बॉस कि कोई रोक टोक हम मानेंगे नहीं, कोई बीच में आएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। शेल्टर होम बनाओ, कुत्तों को सड़क से उठाओ, आवारा कुत्तों को, और वहां डालो। सुनिए दिल्ली एनसीआर के लोगों का कोर्ट के फैसले पर क्या कहना है, फिर आपको बताता हूं कि इसको लेकर विरोध कहां शुरू हो गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया है ये बहुत ही अच्छा है। किस तरह परेशानी होती थी आप लोगों को? बहुत डॉग सिर्फ काटते नहीं है, मांस निकाल देते हैं बच्चों का। बहुत परेशानी हो रही है सोसाइटी में, एक साथ एक झुंड में आ जाते हैं और लोग मानते नहीं हैं। उनको यहीं खिलाना है, यहीं पिलाना है, सब कुछ यहीं करना है। इससे क्या हो रहा है कि डॉग का झुंड बहुत बढ़ रहा है। हाँ, ये फैसला बिल्कुल सही है। इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा, एक तो पूरा गंदगी फैलाते हैं लोग और बच्चों को बहुत तंग करते हैं। बच्चों को तो काट ही लेते हैं। तो कुत्तों से तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों को आप 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी, पार्क पे भी खेलने के लिए, कहीं भी। तो कुत्तों के लिए होना चाहिए, जरूरी है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों की समस्या पर कुछ सुझाव भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों के शेल्टर होम के लिए एक जगह का चयन किया गया, लेकिन कुछ डॉग राइट्स एक्टिविस्ट कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट पर भी भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सभी एनिमल राइट एक्टिविस्ट क्यों उन लोगों को वापस ला सकते हैं, लौटा सकते हैं जो रेबीज के चक्कर में मारे गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने में रुकावट डालता है तो यह कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना होगा और शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर आवारा कुत्ते को पकड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरे दिल्ली एनसीआर को शामिल किया है, यानी नोएडा और गुरुग्राम के प्रशासन को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। नोएडा और गुरुग्राम के संबंधित अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर दिन पकड़े गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड रखिए। एक भी आवारा कुत्ते को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर हमें पता चला कि ऐसा हुआ तो हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह अभी दिल्ली एनसीआर के लिए है और फिर पूरे देश में आदेश लागू होगा, क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली एनसीआर से नहीं आती बॉस, पूरे देश से आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुत्तों के काटने की घटनाओं और रेबीज से होने वाली मौतों का भी जिक्र किया। आप देखिए कि देश में डॉग बाइट के मामले कैसे बढ़ गए। साल 2024 में डॉग बाइट के 37,17,336 मामले सामने आए थे। मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत में हर साल रेबीज की वजह से 5,700 मौत होती हैं, जो दुनिया भर में रेबीज से होने वाली मौत का 35% है। और आपको याद होगा, हमने पाठशाला में कुत्तों के काटने की जो घटनाएं थी वो आपको दिखाई थी, रेबीज से होने वाली मौतों के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर जो आदेश दिया है उससे आम लोग भले ही खुश हैं, लेकिन डॉग लवर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट नाराज हैं। इंडिया गेट पर एनिमल लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटा दिया। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना दूसरा पक्ष सुने आदेश दे दिया। अगर कुत्ते जाएंगे तो दूसरे जानवर आएंगे, किस किस को हटाएंगे। एक बार जो डॉग लवर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। हमारी डिमांड यही है कि उनको कहीं भी नहीं छोड़ा जाए, वो भी इस देश के नागरिक है ना,
अब सुप्रीम कोर्ट वाले हमारी पिटीशन नहीं ले रहे स्टे के लिए।